किसी को यह उम्मीद नहीं थी कि वह हाई स्कूल पास हो जाएगी। हैदर 20 साल पार कर रहा था, लेकिन परदेश जाने का उसका विचार नहीं था। उसे तो बस खेतों में ही काम करना था। दिन भर बाप के साथ खेत में काम करता और शाम को घर आता। धान की कटिया शुरू हो चुकी थी। हैदर, उसकी माँ, 13 साल का नसीम और 11 साला पहलवान को लेकर राहत खेत में पहुंच जाता और सबको लाइन से लगा देता। 8 साल का सुल्तान भी खेत में जाता और 7 साल की मौलिया को लेकर मेड़ पर बैठकर ठेकेदारी संभालता। हैदर कक्षा 6 के बाद पढ़ाई छोड़ ही चुका था। बाकी नसीम कक्षा 6 में पहुंच चुका था। राहत के पास अब 6 बीघा खेत अधिया पर थे। घर में खूब अनाज आता और सबको सील करके ट्राली पर लादकर मिल भेज दिया जाता। राहत को मानो असंतोष का भूत सवार था। 6 बीघा का अनाज बेचने पर उसे जितना पैसा मिलता, उसका आधा खेत के मालिक को दे देता और बाकी बचा आधा पैसा सबको उठाकर बैंक में जमा कर देता, जैसे किसी से कर्ज लिया हो। आज राहत सभी को लेकर खेत गया था और दिन भर खेत में ही रहा। डोलिया स्कूल गई थी और घर बंद था। शाम को राहत पूरे परिवार के साथ घर पहुंचा और घर बंद देख पुकार लगाया, डोलिया डोलिया। दिन डूबने के बाद का समय था। डोलिया की माँ की धड़कन तेज हो गई। वह पड़ोसियों के घर की तरफ रवाना हुई। शायद वहाँ डोलिया हो तो अच्छी बात है। डोलिया किसी पड़ोसी के यहाँ नहीं थी। माँ निराश घर चली आई। कहाँ गई? राहत ने गुस्से में कहा। गई होगी कहीं पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत से। डोलिया की माँ ने बात को छिपाते हुए कहा। इधर हैदर को कुछ शक हुआ तो उसने बाग की तरफ कदम बढ़ाया और डोलिया डोलिया की कड़ी आवाज़ लगाई तो देखा कि डोलिया मेड़ के एक रास्ते से चली आ रही थी। हैदर ने तेज आवाज़ में पूछा, कहाँ गई थी? तो डोलिया चुप रही। हैदर ने उसे मारने के लिए हाथ उठाया तो माँ ने उसे रोककर मामला शांत कराया। रात बीती, सुबह हुई और राहत ने रिश्तेदारी घूमने जाने का विचार व्यक्त किया। राहत की बीवी समझ गई और हैदर से कहा, हैदर, तेरे अब्बू रिश्तेदारी जा रहे हैं, खेत देखना। हैदर ने अच्छा कहा और अपना काम करने लगा। आज 10 दिन बाद डोलिया को लड़के वाले देखने आ रहे थे। राहत और उसके बच्चों की ज़िंदगी में आगे क्या परिवर्तन हुआ, जानने के लिए सुने जीवन स्तर कहानी का अगला पार्ट।